नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों ये टैली अकाउंटिंग पार्ट 7 है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग परचेज और पेमेंट को समझेंगे। ठीक है। मिस्टर हरी जो कि कंपनी के ऑनर थे, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मिस्टर राजू से कुछ सामान परचेज करेंगे। परचेज की शॉर्टकट की होती है दोस्तों F9। अगर आप कहीं पर भी टैली अकाउंटिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं तो टैली में जितने भी वाउचर्स होते हैं उनकी शॉर्टकट कीज वो आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आप लोग ध्यान से समझें और उसको अपने माइंड में रखें ताकि कभी कोई पूछे तो हम लोग उसका जवाब दे सकें। ठीक है दोस्तों, वहीं अब मिस्टर हरी मिस्टर राजू से कुछ ना कुछ परचेज करेंगे तो उसके एवज में वो उसको पेमेंट भी करेंगे और पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। चलने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, हम लोग राजू का एक मास्टर्स बनाएंगे जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। और राजू क्या होंगे? राजू सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाएंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी एक ग्रुप होगा जो कि करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी का भी एक ग्रुप लाइबिलिटी। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग राजू नाम का एक मास्टर्स बनाएंगे, परचेज का एक मास्टर बनाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग इनको पेमेंट करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी टैली स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, और टैली स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं टैली प्रोग्राम में। हम लोगों को किसी भी वाउचर्स में जाने के लिए ये वी देखिए, वी ट्रांजेक्शंस में ये वाउचर्स आता है, इसमें आप इंटर करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। इसके देखिए राइट हैंड कॉर्नर पे ये कुछ टैब वाली बटनें होती हैं। इसमें देखिए परचेज की शॉर्टकट की F9। यहाँ पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट की कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। ये परचेज वाउचर आ गया। यहाँ पे हम लोग डेट डालते हैं और जो हम लोगों को इनवाइस मिलेगी वो इनवाइस नंबर, मान लीजिए कोई भी इनवाइस नंबर मैं 14 मान लेता हूँ। ये जिस डेट को हम लोगों को गुड्स रिसीव हुआ और यहाँ पे जिस डेट का बिल है। ठीक है, मान लीजिए सेम डेट का बिल था और सेम डेट को हमें रिसीव हुआ। अब यहाँ देखिए मिस्टर राजू से परचेज किया है तो हमें उनका लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके इंटर करके भी बना सकते हैं या ऑल्ट सी से भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मास्टर्स बनाना है टैली में तो ऑल्ट सी। हम लोग राजू लिख लेते हैं और इनका ग्रुप दे देंगे सन्ड्री। अब जैसे ही कीबोर्ड से सन्ड्री टाइप करेंगे दो ऑप्शन आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हम लोग परचेज करते हैं और सन्ड्री डेटर्स जिनको हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने के बाद अभी हम लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नहीं समझेंगे, आगे समझेंगे। इसको नो कर देते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। ठीक है, रिसिप्ट नोट अभी हम लोग नहीं जानेंगे, ये चीज को भी कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ठीक, परचेज का लेजर देखिए दोस्तों बना हुआ है। अगर इसको कंट्रोल इंटर करें तो हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। परचेज का जो लेजर बना है वो परचेज अकाउंट के अंदर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो परचेज आ गया। अब मान लीजिए इन्होंने सोप खरीदा। मैंने परचेज वाउचर की एंट्री अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई है। मैं यहाँ पर आज परचेज के साथ साथ पेमेंट को भी, क्योंकि भाई हमारी जिम्मेदारी हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई कि हमें अब राजू से हमने कुछ परचेज किया है। मान लीजिए सोप हमने 80 पीस परचेज किए 16 रुपए से, तो 1280 रुपए हमारी लाइबिलिटी हो गई कि हमें राजू को देना है। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को दोस्तों परचेज रजिस्टर और लेजर्स देखना बताया था, तो आज हम लोग लेजर देखते हैं। लेजर के लिए देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जिसकी शॉर्टकट की डी होती है, अकाउंट बुक जिसकी शॉर्टकट की ए होती है, और लेजर जिसकी शॉर्टकट की एल होती है, मतलब DAL। आप गेटवे ऑफ टैली में बस DAL टाइप करेंगे तो ये लेजर वाली रिपोर्ट खुल जाएगी। अब हम लोग राजू का खाता देख लेते हैं। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स थे मिस्टर राजू, तो ये
क्रेडिट हुए हैं। मैं डेबिट क्रेडिट आप लोगों को गोल्डन रूल के थ्रू नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, राजू ने से हम लोगों ने परचेज किया, तो जो हमारी लाइबिलिटी हुई सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो हमेशा क्रेडिट होंगे, और जब इनको पेमेंट देंगे तब ये डेबिट हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से भी वाउचर को इंसर्ट करा सकते हैं। ऑल्ट आई अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो देखिए आप फिर से वही वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ से पेमेंट F5 भी कर सकते हैं या पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी चेंज मोड पे आप लोगों को सिंगल एंट्री से ही बताऊंगा। आगे मैं आपको डेबिट क्रेडिट के थ्रू कैसे एंट्री करनी है वो बताऊंगा। ठीक है, मान लो इन्होंने कैश पेमेंट किया है। ठीक है, किसको पेमेंट किया है? राजू को। कितने रुपए पेमेंट करने थे? देखिए दोस्तों 1280। मान लो अभी ये 1200 दे देते हैं। ठीक, वो निगेटिव होने दीजिए, वो क्रेडिट डेबिट में आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा, तभी आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल के रूप में समझ पाएंगे। अगर मैं गोल्डन रूल की डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो उन चीजों को थ्योरेटिकल अगर आप समझेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ये देखिए दोस्तों 1280 रुपए देने थे, और हम लोगों ने इनको 1200 रुपए कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी देखिए इनका बैलेंस 80 रुपए क्या आ रहा है? क्रेडिट। जब तक सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा मतलब हमारी लाइबिलिटी है पे करने की। ठीक है दोस्तों, ये चीज तो बहुत सिंपल है, याद रखने में भी, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब भी कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप क्रेडिट होगा तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। हम लोग ट्रायल बैलेंस से भी देख लेते हैं। किसी भी स्क्रीन से बाहर आने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है एस्केप की। ट्रायल में जाने के लिए डी से डिस्प्ले, टी से ट्रायल बैलेंस। ठीक है दोस्तों, ये देखिए करंट लाइबिलिटीज हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, एंटर करेंगे अंदर आ जाएंगे। यहाँ से F12 करके आप शो ओपनिंग, शो ट्रांजेक्शन्स भी देख सकते हैं। तो देखिए 1280 रुपए क्रेडिट हुए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहा है मतलब हमने उनसे परचेज किया है, तो वो क्रेडिट होता है। वो याद रखने की जरूरत नहीं, वो टैली खुद ब खुद कर देता है। देखिए ठीक है, और जब हमने इनको पेमेंट किया 1200, तो अभी भी हमारी लाइबिलिटी कितनी बची दोस्तों? 80 रुपए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।